Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. Let's start our lecture. Unit number 1, Our Planet the Earth. हमारा चैप्टर ये स्टार्ट है यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स का. इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ ली हैं, मूवमेंट पढ़ ली है और उसके बाद मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स होने मैप भी पढ़ लिए हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ प्लेट टेक्टोनिक फ्रॉम बेसिक लैंड फॉर्म्स. अब मेन लैंड फॉर्म्स बेसिक लैंड फॉर्म्स को प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे बनाती हैं. प्लेट टेक्टोनिक लैंड फॉर्म्स में क्या कौन कौन सा एरिया आ जाता है. मतलब ज़मीन के सरफेस पर जो सॉलिड सरफेस है ज़मीन की, मतलब सबसे अपर लेयर जिस पर हम रह रहे हैं, यहाँ जो माउंटेन्स, ओशंस, वैलीज़ बनते हैं, ये सारे इसके नेचुरल फीचर हैं लैंडफॉर्म के. ये कैसे बनते हैं आज हमने ये पढ़ना है. और हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स. मतलब प्लेट मूवमेंट्स जो प्लेट मूव करती हैं उनकी 3 टाइप्स बताएं. एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. और हर एक का आपने अफेक्ट बताना है कि वो लैंडफॉर्म में क्या रोल प्ले कर रही है विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ. तो लेट्स स्टार्ट. The movement of the tectonic plate where they touch each other create 3 type of tectonic boundaries. मतलब जो प्लेट्स हैं वो जहाँ एक दूसरे को टच करती हैं वो 3 टाइप से करती हैं और फिर इस तरीके से 3 बाउंड्रीज बनती है. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. अब नेक्स्ट हमने इन्हें क्या है डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि कौन सी बाउंड्री क्या रोल प्ले कर रही है लैंडफॉर्म में. सबसे पहले आती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़. तो जब मैंने आपको ये स्टार्ट में मूवमेंट्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहीं बताया था ये क्या है. ये मतलब एक दूसरे से अपार्ट हो क्या करती है, मूव इनटू वन अनदर, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं. जैसे ये देखें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और ये जो नीचे एक प्लेट है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है और एक उसके ऊपर को मूव आ रही है. अब इसके ऊपर मूव होने की वजह से ये क्या है, इनमें क्लेयन हो रही है और जो हमारी फर्स्ट क्रस्ट है मतलब जिस पर हम रह रहे हैं इसको हम अर्थ की क्रस्ट कहते हैं. तो ये क्रस्ट क्या होगी, क्रम्प हो जाएगी. क्रम्प मतलब टूट जाएगी, चकनाचूर. एंड बकल्स इनटू माउंटेन रेंजेस, और फिर क्या होंगे ये माउंटेन रेंजेस में चेंज हो जाएगी. कैसे, मतलब अब ये क्या रखती है, रोक रखती है. अब रोक्स होगी जहाँ से ये प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगी. कोलाइड करने की वजह से क्या होगी, वहाँ से जो रॉक्स हैं ज़मीन की वो क्रस्ट है वो क्या होगी, टूट जाएगी. टूटने के बाद वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ बक्कल्स की में एक दूसरे के साथ ऊपर को ना ढेर की शक्ल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि क्या बना देंगे, माउंटेन बना देंगे. तो मीन क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या रोल प्ले करती हैं, ये माउंटेन बनाती हैं. लैंडफॉर्म का जो फीचर है माउंटेन वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की मूवमेंट से बनता है. दीज बाउंड्रीज आर यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन्स. ये माउंटेन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं. इसमें एग्जांपल है द हिमालयस, द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड केम इनटू बीइंग आफ्टर यूरेशियन प्लेट कोलाइड. As this collision continues, the mountain grow in height. मीन जो हिमालय की हमारे पास है माउंटेन, ये क्या है, कैसे बनी है, यूरेशियन प्लेट की क्लेयन से बनी है. और जैसे जैसे ये इसकी क्लेयन बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी जो है हमारे पास हिमालय की ऊंचाई हाइट बढ़ती जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. एट डाइवर्जेंट बाउंड्री टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. इसमें क्या होता है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं. यहाँ देखें आपने एरो के जो हमारे सैम्बल्स हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मतलब अपार्ट होती हैं, अलहदा होती हैं एक दूसरे से. इन केस ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इन ओशियन, ओशियन में अब जब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आएंगी तो ये क्या होंगी, इनमें जो मूवमेंट होगी, हॉट मैग्मा फ्रॉम डीप इन द अर्थ मेंटल. मतलब जब ये एक दूसरे से अपार्ट होंगी तो इसके नीचे जो मेंटल की है हमारे पास लेयर, उसमें जो मैग्मा है उसमें कन्वेक्शन होगी और वो जो हॉट मैग्मा है वो क्या होगा, राइज टुवर्ड दी सरफेस की तरफ ऊपर को उठेगा. एंड पुशेस अपार्ट टू और मोर प्लेट्स, और 2 मोर प्लेट्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा और उनके दरमियान में एक नई जो स्पेस है वो बन जाएगी. इसमें एग्जांपल है हमारे पास द ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री
मूवमेंट, मतलब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की मूवमेंट की वजह से रिफ्ट वैली हुई थी अफ्रीका में। ये कहाँ थी ये बच्चों? रिफ्ट वैली जो थी ये लिबनान में और इंडिया में के दरमियान जो प्लेट मतलब इंडिया और लिबनान के दरमियान जो प्लेट थी उसकी डाइवर्जेंट से हुई थी, और उनमें डाइवर्जेंट हुई, वो सेपरेट हुई प्लेट्स, और मैग्मा मतलब उसके ऊपर की तरफ उठा और वहाँ एक नई स्पेस बनी थी जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे राइट भी करना है और आपने लर्न भी करना है। अल्लाह हाफिज़।